दुख दूर कौन करेगा? गुरु दूर करेगा कि आपका कर्म दूर करेगा? ये फूल रखा है, फूल के ऊपर पैर रख दिए, अच्छा लगेगा? नहीं, फूल जैसे फूल बिछाया हुआ है और उस रास्ते से आप जा रहे हैं तो पैर को अच्छा लगेगा? नहीं, जिस रास्ते से फूल बिछे हो, मान लीजिए स्वागत में आप जाएंगे तो फूल को आनंद लगेगा, पैर को आनंद लगेगा। और जो कांटा बिछाए गए हो वहां जाएं तो पैर को, सीधी बात है ना। तो जो सत्कर्म रूपी फूल है, जब सत्कर्म रूपी फूल है उस रास्ते से आप जाएंगे तो बिना गुरु के ही आनंद मिल रहा है, और बिना पनही के कांटा पत्थर से होकर के जाएंगे तो क्या लगेगा? पत्थर कटेगा ना, पत्थर से पैर कटेगा, कष्ट होगा कि नहीं होगा? ठीक वही बात है, जो दिव्यात्माएं हैं जो बोए हैं वही काटते हैं। बोने में एक मनसा पाप होता है जो बहुत बड़ा बेकार होता है। हम बैठे हैं बगल में, लेकिन नहीं मुंह से नहीं आदमी बोल रहा है, फिर भी मन में पाप को सजा रहा है, मन में विचार ला रहा है, और यह पाप सबसे खतरनाक होता है। यह पाप सदगुरु से ही दूर नहीं, सुख शांति स्वर्ग से ही दूर नहीं, अरे ऐसी नरक की गति दे देता है दिव्यात्माएं कि आदमी ऐसा तड़पता है कि सारे सुख साधन होते हुए भी वह शांति को नहीं पाता। हम आपको बता रहे थे कि देखिए, यदि प्रेम से चरणों में स्थान मिल जाए सदगुरु की तो बड़ी बात है। भगवान के या सदगुरु के चरणों में प्रेम से मिल जाए तो ठीक है, और घमंड से सर पर मुकुट भर कर बैठे तो ठीक। इसी पर हम एक समझा रहे थे, पुराण की कथा है। एक बार की बात थी कि नारद ऋषि तीनों लोगों का भ्रमण करते करते क्षीरसागर में पहुंचे। क्षीरसागर में प्रभु को एक लीला करनी थी। तो प्रभु ने एक काम किया। प्रभु बोले, सुन रहे हैं कि बात कर रहे हैं? बंद कर दे, हम आप लोग बोलेंगे, लाउड स्पीकर दे दे कि बोलेंगे हम बोलेंगे आप। चलिए, हमारा क्या बदनामी होगा? मंत्री जी का बदनामी होगा तो उनके क्षेत्र में कैसे लोग हैं। हमारा क्या होगा? हमारा क्षेत्र थोड़े, हमारा घर थोड़े, हमारी तो कर्म भूमि है, तपोभूमि है। मंत्री जी के साथ तपस्या किया हूँ, यहाँ पर यज्ञ किया हूँ, सत्संग किया हूँ। क्यों महाराज जी किया हूँ? बोलिए ना। अब हमको क्या देख रहे हैं? किया हूँ ना। हाँ, सही बात है। देखिए दिव्यात्माएं, जब क्षीरसागर निवासी भगवान प्रभु को लीला करना हुआ तो लक्ष्मी मैया से बात बोले, हे जग जननी दिव्यता एक माया दिखलाना है। अभिमान हुआ जो मेरे पास रहने वाले को, उसको सबक सिखाना है। करे काम करिए, नारद आ रहा है और नारद आ रहा है, मुझे जगाना मत। क्या बोले? मुझे। कारण क्यों? इसलिए छोड़ देना ना, बोल देना दूर से प्रणाम कर लेगा। क्या बोले? दूर से प्रणाम कर लेगा। आकाश मार्ग से नारद जी पहुंचे। जब क्षीरसागर में जाते हैं तो मैया लक्ष्मी जी पैर दबा रहे थे, और पैर यहाँ भी भाव है दिव्यात्माएं। यदि सत्य और धर्म जीवन में रहेगा तभी लक्ष्मी मैया रहेंगी। सत्य धर्म का मतलब नारायण। जहाँ शुभ रहेगा वहीं लाभ होगा। शुभ लाभ सुने होंगे ना, लिखा जाता है शुभ लाभ, नहीं लिखा जाता है दीपावली के दिन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका भी मतलब हुआ जहाँ शुभ रहेगा वहीं लाभ होगा, जहाँ अशुभ रहेगा वहाँ लाभ नहीं होगा। जब इस शरीर से शुभ कर्म हो गए
तो हम नारायण के पास रहेंगे, प्रभु के पास रहेंगे, और नारायण प्रभु के पास रहेंगे तो लक्ष्मी मैया बिना कहे साथ रहेंगे। नहीं तो गैर ढंग से यदि धन आया तो कुछ ही दिन के बाद कुछ ही दिन के बाद चली जाएंगी, कुछ ही दिन के बाद चली जाएंगी। सोचना पड़ेगा कि गाड़ी में तेल कहाँ से भरा, दरवाजे पर आने वाले को मिठाई कहाँ से खिलाएं, चाय कहाँ से पिलाएं, है होता है कि नहीं होता है। अनुभव किए हैं आप लोग की नहीं किए हैं। लेकिन यदि शुभ है तो मैं दावा करता हूँ घर से लक्ष्मी कभी नहीं जाएंगी, जितना जरूरत रहेगा उतना आ जाएगी। सुखदेव जी महाराज बताएंगे आपके यहाँ यज्ञ कराने के लिए कितना पैसा शुरू में था, उम्मीद नहीं थी, लेकिन कितना बढ़िया हो गया। अभी तो साक्षी है उसी क्षेत्र के। अभी हम भ्रष्टाचार्य जी को माइक दें तो ही बोलेंगे गुरु जी प्रयास तो चल रहा है लेकिन रखा नहीं है। इतना विश्वास है कि सबसे अच्छा होगा, हमें भी विश्वास है। ठीक। नारद जी जब ऊपर से आते हैं देखते हैं ज्यों ही प्रणाम 3 शक्तियों का करना चाहेगा। हे लक्ष्मीकांतम तुभ्यम नमामि, तुभ्यम नमामि। मैया बोली आए खबरदार, लक्ष्मी मैया बोली खबरदार, कोई रुक जाइए, भगवान अभी प्रभु गए हैं, ध्यान में जगाना नहीं है। समझ में आ रहा है? भाषा तो सीधा बोल रहे हैं। जैसे बोले मैं, नारद जी बोले मैं प्रणाम ही करने आया हूँ, क्या भाग्य हमारा है, ब्रह्मलोक से आया वापस वहाँ समझ ना पाया हूँ, कैलाश की लीला देखकर सीधा यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर प्रभु ध्यान पड़े, फिर मुझे मेरे दिल की बात कुछ कहनी थी। मैया बोली भाषण बंद कर नारद, अब जा, बाद में आना। नारद जी क्या करते, अब माँ का भी तो आज्ञा का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बोलिए आप कितने कलयुग के बच्चे हैं, कलयुग के बच्चे हैं, अपने आप को राम बोलते। अरे राम हो गए, अरे एक वह राम थे, भगवान थे, प्रभु थे कि जिन्होंने सौतेली माँ के कहने से 14 वर्ष का वनवास हासिल कर लिया, ग्रहण कर लिया, स्वीकार कर लिया। आज के बच्चे हैं ना, अपनी सगी माँ बोलती है तो एक दिन की सब्जी जल्दी लाना नहीं चाहते, जी जो बातों बनाना है कि नहीं है। देखिए, लेकिन माँ का भी आज्ञा मानना है। देवर्षि नारद जी है, देवर्षि नारद जी जब ये मना की मैया तो क्षीर सागर निवासी का खड़ाऊ पड़ा था थोड़ी दूरी पर। देखिए थोड़ी दूरी पर खड़ाऊ पड़ा था, भगवान के खड़ाऊ को ही नारद जी 3 बार प्रणाम किए। कई बार अब एक आध बार हो तो चल जाए, जैसे गुरु जी एक बार किसी का नाम ले ले तो चल जाए मंत्र से, और 3 बार नाम ले ले तो डाही आदमी का भाव थोड़ा गड़बड़ाएगा कि नहीं गड़बड़ाएगा। अरे एक बार तो कही दिए श्रेष्ठाचार, और फिर क्या कर रहे हैं, उन्हीं का कथा करने छोड़ दे, क्या बोलेगा। वैसे ही नारद जी जब प्रणाम किए, हे लक्ष्मीकांत हम तुभ्यम नमामि, तुभ्यम नमामि, तुभ्यम नमामि, तुभ्यम नमामि। आपको पाप लगेगा क्या? नमामि। हे गरुड़ध्वज निवासी तुभ्यम नमामि, तुभ्यम नमामि, तुभ्यम नमामि, तुभ्यम नमामि। अब मैया लक्ष्मी जी थी तो उनका भी नाम लेना है साथ साथ में। तीसरा जब हाथ जोड़े खड़ाऊ पर गया, भगवान के खड़ाऊ पर ऐसे हाथ जोड़कर बोले, हे मायापति देवम तुभ्यम नमामि, तुभ्यम नमामि, तुभ्यम नमामि, तुभ्यम नमामि। अब 3 बार प्रणाम करके नारद जी तो चले गए,
लेकिन वो जो खड़ाऊ था वो तो बेचारा मन ही मन क्या कर रहा था, उस बेचारा कुछ नहीं विचार कर रहा था, वो तो वैसे पड़ा था। ठीक है ना, जिनका नाम मैं संबोधन में लेता हूँ उनके ऊपर उतना असर नहीं पड़ता है, लेकिन जिसकी हृदय में डाह होता है ना उसके ऊपर बहुत असर पड़ता है। नहीं पड़ता है? पड़ता है ना। अब यह असर जैसे ही क्षीर सागर में एक रूप स्वरूप हुआ, सर पर मुकुट सर पर रहने वाले मुकुट का मन में ऐसा अहंकार हुआ। सोचा देखो ना, ये नारद जो है ना एक बार हमको फूटी आंख से भी नहीं देखे, और एक खड़ाऊ लकड़ी का जात खटर पटर करने वाला, पैर में रहने वाला, इसका 3 बार प्रणाम किए, और मैं भगवान के सर पर रहता हूँ, मेरा एक बार भी प्रणाम नहीं किए। बोल उठा मुकुट तुरंत, क्या बोला? बोल उठा मुकुट तुरंत है, बोल उठा तब मुकुट, काहे का अभिमान सजाते हो, नारद प्रणाम किए तेरा तो इतना तू इतराते हो। सदा पैर में रहने वाला, सदा पैर में रहने वाला हर पल ठोकर खाता है, कंकड़ पत्थर कांटों से सदा तू ही टकराता है। मेरी भाग्य जब देखो सर पर शोभा बढ़ाता हूँ, प्रभु की शान शौकत बनकर दुनिया में देखा जाता हूँ। क्या तू घमंड कर लिया? तेरा नारद प्रणाम कर लिया तो बड़का बन गया? अरे खड़ाऊ लकड़ी का खटर पटर टूट जाएगा, फिर दूसरा आएगा। अदेख मैं चमक रहा हूँ, तू कितना हो बड़ा होगा तो पैर में रहेगा, और मैं कितना हो भले नहीं नारद प्रणाम किए तो क्या सर पर। ठीक है, समझ रहे हैं? अब आप ही लोगों पर कह रहे हैं, वो तो दृष्टांत समझा रहे हैं नारद और भगवान विष्णु का या मुकुट का या खड़ाऊ। जो बड़े लोग छोटे से, जो छोटे लोग बड़े से पेश करते हैं उनको मैं समझा रहा हूँ, या छोटे बड़े से पेश करते हैं, होता है ना। देखिए, अभिमान हुआ जैसे मुकुट को, प्रभु तुरंत घबराए हैं, आसन तोड़े मायापति, स्वयं भगवान का आसन ध्यान टूट गया और कहने के बल उठकर बैठ गए, और खड़ाऊ को उठा करके बगल में तो रखे, लेकिन एक हाथ से अपने सर के मुकुट को उतार दिए, नीचे रख दिया। कहा कि देख, आज कसम मैं खाता हूँ, यह श्राप वृथा न जाएगा। घमंड किया जो तू सुन, एक समय पछताएगा। मेरे सर पर होकर भी तू एक क्षण के लिए नहीं आएगा। यही खड़ा हूँ अवधपुरी में, 14 वर्ष का राजा कहलाएगा। जाओ, मेरा श्राप है कि तुम जिस मेरे सर पर रह करके अभिमान किए हो, एक समय ऐसा होगा कि 1 वर्ष नहीं 14 वर्ष सर पर आने के लिए झंकोगे, तरसोगे, तड़पोगे। और यही जिस खड़ाऊ को देख करके हीन भावना प्रकट किया, इसके प्रति डाह किया, इसे अभिमान द्वेष का सजा अब बिरथा ना जाएगा। श्राप देता हूँ खड़ाऊ, सुन लो जल्दी तेरे मुकुट, सुन लो तेरे आगे आएगा। यह खड़ाऊ आप लोग जानते हैं, याद है ना, रामावतार में प्रभु ने अपने खड़ाऊ को किसके दिया? भरत जी को। अब भरत जी अपना मुकुट क्या किए? नीचे डाल दिए। 14 वर्ष खड़ाऊ राज्य किया कि नहीं किया? भगवान राम के सर पर क्या मुकुट
को आने का मौका मिला, मौका मिला, मौका मिला। अरे दिल से बोलिए, मौका मिला। इसीलिए मैं कहता हूँ दिव्यात्माएं कि यदि प्रेम से क्षण में ही स्थान मिल जाता है तो 14 वर्ष का राज करा देता, वो भी अयोध्या का, वो भी चक्रवर्ती सम्राट बना देता है। यदि प्रेम से सदगुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में स्थान मिल जाए तो। और घमंड से यदि सर पर भी गुरु को बैठने का मौका मिले तो वो भी अलग कर देता है, झंखता है आदमी सर को पाने के लिए। बोलिए साचे दरबार की जय।